प्रातः स्मरणीय राजमाता अहिल्याबाई होलकर। जोरा हमारे कमेटी के अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह बघेल मंच पर उपस्थित हों और राम प्रवेश बघेल इस कमेटी के उपाध्यक्ष मंच पर उपस्थित हों और कोषाध्यक्ष श्री अमृतलाल बघेल जी मंच पर उपस्थित हों। आप यथाशीघ्र आ जाओ। बहुत बहुत बधाई हमारे टीम के राष्ट्रीय टीम के उपाध्यक्ष राम प्रवेश जी बघेल, कोषाध्यक्ष अमृतलाल बघेल ठेकेदार जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधायक जी ने आपके बीच में अपना अमूल्य समय दे करके हम और आप सभी को अनुग्रहित किया है। ऐसे विधायक जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कोलू भैया हंसई वाले महेश हमारे भैया आ चुके हैं, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हंसई वाले मार साहब से निवेदन करूंगा मंच पे आए, रामदास मार साहब। जौरा कमेटी से अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी से निवेदन करता हूं कि इनका स्वागत यथाशीघ्र माननीय विधायक जी महोदय का। हमारे आशु भैया अभी क्षमा मांगना समाज से चाह रहे हैं, उनके यहाँ नरेंद्र सिंह कोई आ गया है, बहुत बढ़िया क्षमा चाहते हैं। हम तो आपके दो शब्द सुनना चाहते थे, क्षमा चाहते। बहुत आपने अपना अमूल्य समय देकर हम सबको बहुत सम्मान बढ़ाया है। जौरा कमेटी के अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह बघेल से निवेदन करूंगा कि वो इनका साफा पहना करके स्वागत बंधन जल्दी करें। और उपाध्यक्ष श्री राम प्रवेश जी बघेल, कोषाध्यक्ष अमृतलाल बघेल जी, सभी के द्वारा यथाशीघ्र किया जाए। माननीय विधायक जी महोदय बहुत पहले से कह रहे थे कि मुझे कहीं जाना है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे ये अतिथि बैठे हैं तो पहले माला अर्पण झांकी के यहाँ माल्य अर्पण करें। इनको माला दे दो, फटाफट माला उठाओ। हमारी झांकी प्रातः स्मरणीय राजमाता अहिल्याबाई होलकर के स्वरूप में इन्होंने झांकी निकाली है, उनको माला से फूलों से स्वागत किया जाए। भैया एक आ जाओ, कोई आ जाओ, एक मुकेश आप आ जाओ, इनसे थोड़ा सा इनको दो, माला देते जाओ। हाँ दे दो भैया, राम दो, विधायक जी को जल्दी से जल्दी कर देंगे। ये तो माला दे दो उनको, तो विधायक जी को देते जाओ, जल्दी जल्दी स्वागत करते जाएंगे। हमारे आदरणीय विधायक महोदय जी को अति आवश्यक कार्य होने की वजह से वो जाना चाहते हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि दो शब्द हमारी समाज के बीच में आप अपने प्रस्तुत करें। हमारे आदरणीय के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। धन्यवाद सेक्रेटरी साहब। लोक माता अहिल्या मैया की। मैं समझ सकता हूं 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर इतनी तगड़ी धूप में हम सब चल के आए, लेकिन एक ऐसी माता जिसने संपूर्ण बघेल समाज का भारत नहीं संपूर्ण विश्व में नाम किया हो,
तो जोरदार एक बार जयकार होना चाहिए। लोक माता अहिल्या मैया की धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारे सभी, किसी का नाम रह जाएगा तो बड़ी समस्या होती है। हमारे अध्यक्ष जी और हमारे समस्त क्षेत्र के जितने भी पाल बघेल समाज के प्रतिष्ठित हमारे नेतागण हैं, मार्गदर्शक हैं, आज हमारे मंच पर हैं। मैं हर मंच से कहता हूं कि जितना बघेल समाज का आशीर्वाद आज तक पंकज उपाध्याय को मिला है, मैं नहीं समझता किसी और को मिला हो। मैं और मेरा परिवार सदैव आपका आभारी है, आपके चरणों की धूल है, आपका सेवक है। आप जहां उपयोग करना चाहें, जहां बघेल समाज के किसी भी व्यक्ति का पसीना गिरेगा वहां पंकज उपाध्याय का खून गिरेगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। साथियों, बघेल समाज से मेरा रिश्ता कोई नया नहीं। लालौर मेरे मामा गांव है, मेरी मम्मी गांव है, और उससे लगा हुआ गांव है मलिया। मेरे मामा के परम मित्र हैं हमारे राकेश बघेल साहब, सरपंच साहब, पहलवान साहब। इनके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इतना बड़ा नाम है। जिला ही नहीं, संपूर्ण देश में इनके चाहने वाले लोग हैं। ये मेरे मामा के परम मित्र हैं। मैं जब से छोटा था तो लोगों की आस्थाएं समय के साथ बदलती जाती हैं। पैसा आता है तो बदलती जाती है, पद मिलता है तो बदलती जाती है। ये सरपंच रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे, बड़े बड़े नेताओं से, दिल्ली के नेताओं से इनकी एंट्री मैंने स्वयं ने देखा है कि सोनिया गांधी के घर में इनकी एंट्री थी। ऐसे नेता हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के घर में डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपना भाई मेरे मामा को माना। और आज 40 साल हो गए, अगर कहीं नाम आता है तो बलवीर सिंह और राकेश बघेल का एक जगह नाम आता है। एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं। तो बघेल समाज के लोग वो लोग होते हैं कि जिसका साथ देते हैं उसका हमेशा साथ देते हैं। रिश्ते में मेरे मामा है, लेकिन मैं भाई साहब बोलता हूं। मामा बोलने से थोड़ी, लेकिन भाई साहब बोलता हूं, मेरे मामा है और इनकी बड़ी कृपा है। ऐसे ही मेरे चुनाव में आपने जो संपूर्ण बघेल समाज के मेरे एक एक परिवार जो मंच में बैठे हैं, इतनी मेरी मदद करी, दिन रात नहीं देखा। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूं तो भी आपका कर्ज नहीं उतार सकता। मैं कहना चाहता हूं, 2 घोषणाएं मेरे परिवारजन ने, मेरे मुखियाओं ने ली थी मुझसे कि पहले ही हमारी मां अहिल्या की मूर्ति बनी हुई रखी है जयपुर में, प्योर मार्बल की 6.5 फुट की मूर्ति है। इतनी है ना, 6.5 फुट की है, 6.5 फुट की मूर्ति बनी हुई रखी है। हमारा गार्डन का, मंदिर का काम चल रहा है, बगीचे काम चल रहा है। छोटी सी एक हमारे सोनेराम सिंह सरपंच चिटावली आ चुके हैं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शुरू करें। बहुत जल्दी उसका हम लोकार्पण करेंगे, पूजन करेंगे। साथ ही मैंने पिछली बार कि मंदिर तो मेरा चुनाव के पहले की घोषणा है, मां अहिल्या की मूर्ति की मेरी चुनाव की पहले की घोषणा है। मैं आप बघेल समाज जहीं भी, कहीं भी पूरे क्षेत्र में धर्मशाला बनाता है तो उसके लिए मैं 5,51,000 रुपए आपको दान स्वरूप दूंगा। आप जगह निर्धारित कर लें, आप जगह निर्धारित कर लें, आप बता दें, कमेटी बता दे, अध्यक्ष जी बता दें। 5,51,000 रुपए उसके, और एक मूर्ति बनी हुई रखी हुई है, उसकी हमने जगह भी निर्धारित कर ली है। एक कागजी कार्रवाई बची है, हम और सरपंच साहब राजीव भाई लगे हुए पूरी ताकत से जल्दी कर लेंगे। मां अहिल्या ऐसा नाम है, मेरा रिश्ता इंदौर से, और मां अहिल्या इंदौर की रानी हुआ करती थी। इस भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, ऐसी कोई नदी नहीं है जिस पर मां अहिल्या ने घाट नहीं बनाया हो। इस देश में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसका मां अहिल्या ने जीर्णोद्धार नहीं कराया हो। ऐसी मां अहिल्या है, और हम मां अहिल्या को अगर अपना मानते हैं तो उनके धर्म पे, उनके सत्कर्म पे चलने का हमें
संकल्प लेना होगा। जिस तरीके से अहिल्या ने सेवा करके न्याय की प्रतिमूर्ति हुआ करती थी अहिल्या, न्याय करने में उन्होंने भेद नहीं किया और अपने पुत्र को न्याय की बेदी पे बलि कर चढ़ा दिया। ऐसी मां अहिल्या हुआ करती थी। मैं अहिल्या के चरणों में नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, मेरी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी मेरे जो मालिक हैं, आप सबके आशीर्वाद से मैं विधायक बन सका हूं, मैं बोलने लायक हो सका हूं तो आपके सबके आशीर्वाद से हूं। आपका आशीर्वाद जैसा मुझे पर बना है वैसा ही मुझ पर बना रहे, यही मेरी मां अहिल्या के चरणों में अरदास है, निवेदन है। जैसे आपने मुझे कृपा रखी है वैसे ही आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। मैं फिर से कहता हूं कि जहां बघेल समाज का पसीना गिरेगा वह पंकज उपाध्याय का खून करेगा। बोलो लोक माता मां अहिल्या अमर रहे, लोक माता मां अहिल्या अमर रहे, बघेल समाज जिंदाबाद, बघेल समाज जिंदाबाद। बस भाइयों ऐसे ही प्रेम बनाए रखना। धन्यवाद। जय भारत, भारत जय हिंद। हमारे आदरणीय विधायक महोदय जी ने अपना अमूल्य समय दे करके हमें बहुत बड़ा अनुग्रहित किया है, बोल रहा हूँ अनुग्रहित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हरेंद्र भैया से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। नहीं, आपको हमारी कसम है, ये हमारा मंच है और अतिथियों का ही स्वागत है। मैं अपने इनको बोलो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पान सिंह बघेल जी से निवेदन करता हूं कि वो आए, समाज के हित में दो शब्द कहें। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पान सिंह बघेल, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आदरणीय पान सिंह। आप थोड़ी सी और थोड़ी सी बढ़ा दो। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कड़ी धूप में दोपहरिया में प्रातः स्मरणीय लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म शताब्दी मनाते हैं और संपूर्ण जोरा में रैली निकालते हैं। इस परिश्रम के लिए मैं आप इन नौजवान साथियों ने बड़ी मेहनत से अपना पैसा कमाते हैं और उसके आपके स्वागत में आपने देखा होगा कि आपको स्वाफाओं के द्वारा, मालाओं के द्वारा आपका स्वागत करते हैं। तो मैं तो इन्हें बार बार धन्यवाद दूंगा, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग और सर्व समाज का इसमें सहयोग रहता है। सम्माननीय हमारे पंकज उपाध्याय जी विधायक जी थे, वो आपके साथ चले। उससे पहले सम्माननीय हमारे सूबेदार सिंह जी, उन्होंने सभी समाज के, हमारे त्यागी जी, सर्व समाज आपका स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोग बातचीत बाद में शुरू करें। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर आप लोग कृपया ये जगह खाली पड़ी है, इसमें आकर के बैठ जाएं और बात तसल्ली से सुने। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आप इस कड़ी धूप में आप मेहनत करके आए हैं और आप यहां से हमारे जो अतिथि आए हैं ये जो बोलेंगे उसको आप सुन के जाएं, बैठ जाएं। मैं हाथ जोड़ के चरण वंदन कर रहा हूं आपके कि आप लोग बैठ जाएं। अरे भैया जी आगे जगह पड़ी है जी, काय के लिए पड़ी है? आगे बढ़ो, पीछे के लिए खिसक रही हो, या आगे आओ, खड़े मत रहो। मेरा निवेदन है नौजवान साथियों से, मैं बार बार आगे कर, आप बैठिए, कुछ सुनिए। प्रातः स्मरणीय
लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज उनकी संपूर्ण भारतवर्ष में 300वीं जयंती मनाई जा रही है। संपूर्ण भारतवर्ष में मैंने बार बार कही, भाई साहब आप लोगों से विनती कर रहा हूं, चरण छू रहा हूं, अरे हो गया, सब कुछ हो गया जी। मैया की आपने रैली निकाल दी और ये आपकी बदौलत, आपके संगठन की बदौलत, आपकी समाज की ताकत संपूर्ण भारतवर्ष ने देख ली। आप लोग कहते थे कि हम कम हैं, हमारी जनसंख्या कम है, हमारे राजा महाराजे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ थोड़ा बहुत, मैंने भी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, बुद्धिजीवी, उनसे सीखा है, तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं तो आप ग्रहण करो, ये आपके जीवन में काम आएगा। मंच पर विराजमान हमारे इस मुरैना जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय स्तर के जो हमारा पहलवानों का संघ है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और उस समय के अच्छे पहलवान रहे। ये तो समय का तकाया है कि कुछ बीमारियां पड़ जाती हैं तो आदमी कमजोर हो जाता है, लेकिन वो ताकत में भी कमजोर और समाज के प्रति पैसा खर्च करने में भी कमजोर नहीं है, ताकतवर इंसान है, पहलवान इंसान है। मेरे छोटे भाई राकेश बघेल पहलवान साहब, ये 5-6 बार से सरपंच है, लगातार जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे इस जोड़ा के बुजुर्ग सीनियर जो हमारे स्वर्गीय श्री दीनानाथ सिंह सरपंच साहब, वो हमको लेके चलते थे, वो तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके साथी श्री सोनेराम बघेल जटावली वाले हमारे सरपंच साहब, ये हमारे चैत खम में मंच पर विराजमान है। सम्मानीय श्री अमरलाल बघेल जी और हमारे जोरा कमेटी के आप सभी का मैं नाम लूंगा, स्वागत करूंगा। आप बड़े प्रेम से, धैर्य से बैठे रहे, आपने बहुत मेहनत की है। मेरिट पे जो पर्ची है उसमें मैं किसी का नाम नहीं छोड़ूंगा। मंच पर विराजमान हमारे श्री डॉक्टर राकेश बघेल जी, ये डॉक्टर साहब भी बहुत दिनों से समाज सेवा में लगे हैं। हमारे श्री राजवीर सिंह बघेल साहब जो जोरा कमेटी के नए अध्यक्ष बने हैं। हमारे श्री अमृतलाल जी पहलवान साहब, आप भी जोरा कमेटी में हैं। हमारे श्री बलवीर सिंह बघेल, ये दीनानाथ सिंह सरपंच साहब के नाती हैं, अखिल भारतीय युवा पाल महासभा के जिलाध्यक्ष हैं। यहाँ पर विराजमान हमारी मातृशक्ति भी बैठी है और हमारे श्री शरणानंद सिंह नेताजी बरीपुरा वाले वो भी बैठे हैं, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री शिवराम जी बघेल साहब वो भी विराजमान है, उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और हमारे नरेश नेताजी हंसराज के पुरा वाले, हमारे भूपेंद्र बघेल जी, श्री पवन बघेल जी, हमारे सभी वरिष्ठ समाज सेवी जो बाहर से आए, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब मैं जो जोरा कमेटी ने हमारी ने अपने अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सभी का नाम लेकर स्वागत करना चाहता हूं। हमारा जिलाध्यक्ष जी का हो गया श्री राजवीर सिंह बघेल सरपंच साहब, श्री राकेश बघेल जी, श्री अमर सिंह सेक्रेटरी साहब, श्री रघुराज सिंह बघेल जी, श्री टिंकल बघेल जी, श्री घनश्याम बघेल जी, श्री नेतराम बघेल जी, ब्रजेश बघेल जी, धर्मेंद्र बघेल जी, दर्शनलाल बघेल जी, रामवीर सिंह बघेल जी, केदार सिंह बघेल जी, आकाश बघेल जी, श्री अमृतलाल बघेल जी, श्री राम प्रकाश बघेल जी, श्री रामवीर सिंह बघेल जी, श्री पंजाब सिंह सरपंच साहब इटावली, श्री विनोद सरपंच साहब,
श्री गोलू बघेल जी, यहाँ पर उपस्थित और भाई कोई हमारा रहेगा हो तो उन सभी समाज बंधुओं का मैं हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। अब आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय पाल महासभा ने, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि अखिल भारतीय पाल महासभा ने क्या किया। प्रातः स्मरणीय लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की नगरी इंदौर में पहला अधिवेशन हुआ। उसमें मुरैना से हम 3-4 लोग गए और इतनी बड़ी सभा थी। और कल हमारे अशोक अरगल जी माइक से कुछ गलत बोल गए। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर जी के वंशज नहीं हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां इंदौर में जो सम्मेलन हुआ उसमें महारानी जी की बेटी नातनी कमला राजे घाटगे आई थी। उनके जो पति हैं विजेंद्र घाटगे जी, वो बहुत बड़े एक्टर हैं। और हमारा राजघराना लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने तो, जैसा आप लोग 21 तारीख से और अभी 1 महीने और चलेगा, संपूर्ण भारतवर्ष में लोक माता देवी अहिल्याबाई जी ने जो पुण्य के, धर्म के जो कार्य किए, उनकी महिलाओं के लिए सुशासन चलाया, उसके लिए गुणगान किए जा रहे हैं। अब देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भोपाल में 300 रुपए का सिक्का जारी करेंगे। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगी हुई, डाक टिकट जारी करेंगे। संपूर्ण भारतवर्ष में हल्ला मचा हुआ है कि ये लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर कौन है, ये किस समाज से है। मीडिया लगी है पूछने। कोई धनगर समाज, हमारी समाज के विभिन्न नाम हैं, धनगर समाज, पाल समाज, बघेल समाज, गडरिया समाज, कुरवा समाज, ग्वाला समाज, गायरी समाज, बकरवाल, रेवारी, भरवाल, न जाने कितने नाम हमारी समाज के थे। वो सब नामों से लोक माता देवी अहिल्याबाई को पुकारा जा रहा है। तो लोक माता के चरणों में हम आप सभी लोग जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, 300वीं जयंती मना रहे हैं। आज पूरे विश्व में आपका डंका बज गया कि ये पाल बघेल धनगर गडरिया समाज की महारानी, ऐसी महारानी, इसको दुनिया पूज रही है। कुछ लोगों ने कहा कि ये इतने सदकर्म, अच्छे काम, धर्म के, इन्होंने हजारों मंदिर बनवाए। जब मुगल शासन हमारे देश पर आए तो उन्होंने हमारे मंदिरों को और मूर्तियों को खंडित किया। उसके बाद हमारी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने इतने मंदिर बनवाए, इतनी धर्मशालाएं बनवाई, पानी पीने के लिए बावड़ियां और कुएं खुदवाए, बड़ी बड़ी नदियों पर बड़े बड़े पक्के मजबूत घाट बनवाए और गरीबों के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी योजना चलाई। आज जो टेक्सटाइल मिल चल रही है नहीं अहमदाबाद, सूरत में, तो हमारी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपना शासन, वो महारानी तो इंदौर की थी, लेकिन उन्होंने राज्य महेश्वर से किया और महेश्वर में महिलाओं के लिए
हथकरघा, कपड़े का मिल उन्होंने स्थापित किया, जिसको गुजरात के सूरत के इंजीनियर ले गए। आज गुजरात, बड़ोदरा, अहमदाबाद में कितने बड़े बड़े मिल हैं, वो यहीं से सीख लेके गए। लोक माता देवी अहिल्याबाई जी से सीख लेके गए। और अब तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप लोग यूट्यूब पे, मोबाइल पे सब चीज़ देख रहे हो, पढ़ रहे हो। उनका जन्म अहमदनगर था, महाराष्ट्र का, उसमें हुआ था। वो कोराम जी जो शिंदे साहब थे, पटेल साहब थे, उनकी बच्ची थी। तो वहाँ से मल्हारराव होलकर साहब कहीं से लड़ाई लड़के, महाराज साहब आइए हमारी कुटिया पे, आपका स्वागत है, वंदन है। उन्होंने भोजन पानी किया, वहाँ रुके और उन्होंने कहा कि मैं आपसे सब कुछ संतुष्ट हूं, लेकिन मुझे आपकी बेटी में वे गुण, भक्ति भाव के, शक्ति के, देवी स्वरूपा दिखाई दिए हैं। मैं अपने पुत्र के लिए बहू के रूप में देखना चाहता हूं, क्या आप स्वीकृति प्रदान करेंगे? उन्होंने कहा कि अहो भाग्य मेरे कि महाराज साहब मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। वो दोनों तैयार हो गए और वो इस तरह इंदौर की महारानी बनके इंदौर में आई। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और जैसा मैंने आपको बताया, सब विद्वान बता रहे हैं। और मेरे लिए भी मैं आपको बताता हूं कि बड़े सौभाग्य की बात है। जैसा मैं आपको बता रहा था, अखिल भारतीय पाल महासभा लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी को इंदौर से लेके भोपाल लाए। डॉक्टर गणेश मतकर जी, उन्होंने उस पर लेख लिखा, वो भी उस समय साथ थे। और पहली मूर्ति भोपाल शाहपुरा चौराहे पर लगी। उसके बाद संपूर्ण भारतवर्ष में जहां जिस शहर में पाल बघेल समाज की मीटिंग होती, वही प्रस्ताव आता कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगना चाहिए। वहां के जनप्रतिनिधियों को बुलाते और मूर्ति लगवाने का प्रस्ताव पारित हो जाता। तो जब बघेल समाज, जैसा आप कहते हो नहीं कि घर के जब अपनी कोई नाम रखते हैं कि कल्ला भूरा, हमारे राकेश पहलवान साहब कहते हैं, तो जैसा नाम अपन रखेंगे, अपन बुलाएंगे, दूसरे भी उसी नाम से बुलाएंगे। तो हम अखिल भारतीय पाल बघेल समाज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी को लेके चले। आज संपूर्ण भारतवर्ष की बघेल समाज ने जब संगठित होकर के, कोई पार्टीबाजी नहीं, आज के दिन सबकी माता है, तो सबने जयंती निकाली। और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके चरणों में अपनी कैबिनेट को ले गए कि हम लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का अनुसरण करेंगे। उन्होंने शासन कैसे चलाया, उनसे आशीर्वाद लेके जाए नहीं। भोजन व्यवस्था है, पत्तल की भोजन व्यवस्था है अच्छी। आप प्रसादी पा करके तभी जाएं, बैठे रहें, सुने ध्यान से, एक बार तो मौका मिलता है। भैया 10 मिनट में कोई परेशानी तो हतना, मैं ज्यादा बड़ो वक्ता बनना रहो। मैंने भी समय खोया है, पैसा बर्बाद किया है, संपूर्ण भारत में गया हूँ, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। ऐसा नहीं है 4-4 दिन ट्रेनों में पड़ा रहा हूँ, तब जाके मुझे दर्शन मिले है। और फिर उतिमपुरा हम गए तो उतिमपुरा के बघेल कह रहे, जोरा की सभा में अहिल्याबाई के बारे में कौन ने बताया ही नहीं। हमने कही भैया जी तुम्हारे कान कहाँ गए? कहो बैठे तो हम भैया, पर हमें मालूम ना न, कोई अहिल्याबाई के बारे में बोलो ही नहीं, कोई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला ही नहीं, कोई अशोक सम्राट के बारे में बोला ही नहीं,
अरे भैया आज वो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। कल आगरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब उसमें आ रहे हैं। हमारी समाज के महामहिम राज्यपाल दत्तात्रेय भंडारू वो बघेल समाज के हैं, वो उसमें पधार रहे हैं। त्रिपुरा के गवर्नर वो हमारी समाज के हैं। मैसूर कर्नाटक से सांसद रहे, वो आगरा में पधार रहे हैं। हम आपको घर बैठे बताने आए हैं और आप सुनना ही नहीं चाहते हो। जब दूसरा बहस करेगा आप तो पढ़े लिखे कम हो। अरे हमारे पढ़े लिखे, मैं किसी समाज की अवहेलना नहीं कर रहा, सबका आदर सम्मान कर रहा हूं, सब में श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज तक हिंदुस्तान का जो इतिहास है उसमें अभी तक तो कवि थे, लेकिन गडरिया समाज के महाकवि कालिदास थे। तुम लोगों को याद नहीं है? इतिहास पढ़ो। इसलिए नौजवानों से कहते हैं तुम्हारा पुराना इतिहास कितना उज्जवल था, पढ़ते लिखते नहीं हो, गाने बजाने में फालतू में एक गाना गलत लगाते हो। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये तुम जगह जगह दुश्मनी बेमनुष्यता पैदा कर रहे हो। क्या हमारी सब बिरादरियों से दुश्मनी है क्या? अरे हम आपस में भी भाई भाई भी लड़ जाता है। महाभारत कहाँ हुआ? भाई भाई में हुआ। तो ये लड़ाई दंगा वक्त आ जाता है, हो जाता है। वो की कहानी सारी दुनिया में मत फैलाओ, जहर मत फैलाओ। ये गाना नहीं बजना चाहिए। फालतू फंड की बात करते हैं, जहां जाओ वहां लड़ाई चालू, फिर बाद में हाथ जोड़ते फिरते हो। तुम्हारी ताकत का भी पता है कि तुम हर कितने विद्वान बनोगे, कितने लड़ाकू बनोगे। अरे बनना है तो शैतान सिंह पाल से पहले पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके अंडर में 500 पीएचडी, समझते हो, लिखे पढ़े 500 किताबें लिखी उन्होंने मानव समाज पे। वो अभी 1 महीने पहले उनका देह अवसान दिल्ली में हुआ है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव थे। कौन कहता है कि पहले नहीं पढ़े थे, आज नहीं पढ़े हैं? चलो कुछ भी लिखते हो। लालू यादव देश के कितने बड़े नेता हैं, वो गडरिया समाज के हैं। शरद यादव हमारी जो भाजपा की सरकार बनी, इसके एनडीओ के संयोजक बने, वो गडरिया समाज के हैं, जबलपुर से थे, होशंगाबाद से चले उनके पुरखा। का कमजोरी है भाई? ये कहते विधायक नहीं है, हुकुमचंद यादव थे, खंडवा के विधायक। उनका सगा भांजा बम्बई का माना हुआ दादा। ऐसे हिंदुस्तान के लोग दाऊद इब्राहिम को नहीं भगा सके, लेकिन अरुण गवली की डर की वजह से वो भाग गया, पाकिस्तान में जाके दुबक गया। ऐसे वीर योद्धा पड़े। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का कमजोरी है? कोई कमजोरी नहीं। आपकी जनसंख्या इस देश में लगभग 12 से 14 करोड़ है। 12 से 14 करोड़ का कमजोर हो तुम? बताओ, आप बताइए। तुम्हारी जनसंख्या मुरैना जिले लोकसभा में 1.25 लाख, 2 लाख ग्वालियर में, 2.25 लाख दतिया में, 45 से लेके 50 लाख तुम मध्य प्रदेश में हो और कहते हो हमारी जनसंख्या कम है। अरे वो बाबूलाल मेवरा से सीखो, जिसका एक घर बाबा जी का टाल ठोक के विधायक बन जाता है। तुम तो 10-10, 20-20, 30-30 हजार जनसंख्या विधानसभा में टाले नहीं ठोकते हो। लड़ना सीखो। ये राकेश पहलवान कैसे बन गए 6 बार? ये और भी सरपंच है, हमारे राज भी सरपंच है, या बामन के सरपंच है, और भी बहुत से सरपंच हैं। ये कैसे बन गए? उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तुम लोगों ने आरक्षण की लड़ाई लड़ी। कितने लोगों जिन्होंने सड़कों पे कूद के लड़ाई लड़ी कि बघेल समाज को अर्ध घुमंतु में किया जाए। हम लोगों ने 12,000 किलोमीटर की यात्रा की संपूर्ण भारत में, और देश के प्रधानमंत्री जी से मांग की कि हम अर्ध घुमंतु हैं, हमको एसटी का दर्जा दिया जाए।
लेकिन मालूम है कहने में ये रिकॉर्ड होता है। 2000 की जनसंख्या, पूरे हिंदुस्तान में राउंड लगाया और दिल्ली में तुम जंतर मंतर पे 2000 हैं? तुम्हें कहां से अधिकार मिल जाएंगे? ये तो पुरखा लोक माता अहिल्याबाई होलकर दे गई, ये धर्म के काम कर गई, इसलिए आज समाज संगठित है और आपका नाम हो रहा है। तुम लोग भोज भंडारे में मस्त हो, हम जाए तुम्हारे जहां बंद करो, पंगत बिगड़ जाएगी। अरे काय के लिए पंगत बिगड़ जाएगी दादा? हम तो खाए भी आए, खाए के जाएंगे, लेकिन ये भोज भंडारे कम कर दो। बच्चा बच्ची ने पढ़ाई ले, तुमसे कछु लेवे नाने आए, बच्चा बच्ची पढ़ जाएंगे तो आगे अपने आप समझने लगेंगे। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, तुम लोग ये ही नहीं जान रहे कि हमारा हित कौन कर रहा है और अहितैषी कौन है। जब इतिहास पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगी कि हमारा कौन हितैषी है और कौन अहितैषी है। इसलिए सब बातें मंचों से नहीं कही जाती हैं। आप समझदार लोग हो, अरे दुकानदारी करो। ये हमारे डबल अमित हैं, ये दोनों, अब अमृतलाल या अमित, ये दोनों एक ही हैं, दोनों धंधा कर रहे हैं। कोई दिल्ली कर रहे हैं, कोई या दूध का कर रहे हैं, कोई डेयरी कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब है, कोई सरपंच हैं। आप सब लोग ये सब बैठे हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं। तो आप सब लोग जो नौजवान अच्छी लाइन पे जा रही है, इसलिए मैं खुश हूं। बस आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरी बात थोड़ी बहुत तो स्वीकार कर लेना। बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हो, इसको बच्चों की पढ़ाई में और थोड़ा सा इनको खिला पिला दो। स्वास्थ्य में ये जब मजबूत होंगे और कॉलेज में जब जाएंगे, दमंगी से पहली कहावत थी, ये खेत किसका है बाजरा का। मेरे मामा राजस्थान में, तो वहां निकलते थे तो लोग वहां सड़क से कहते ये खेत किसका है, बोले ये बघेल का होगा। मतलब धन था तुम पे तो और मजबूत थे, खा पी के दूध घी खाते थे, और आज तुम्हारी क्या हालत होगी। अरे कॉलेज में जाओगे और जब दमदारी होगी तो दूर से सलाम करेंगे, भाई साहब नमस्कार, पहलवान साहब नमस्कार। और जब जानी नहीं है मेरी तरह डायबिटीज के लुटपुट रह रहे हैं तो जो कहे इधर आ, कहाँ है क्या है। कॉलेजों में बड़ी रैगिंग होती है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दो और ये भोज भंडारे कम कर दो। इनसे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, इसलिए बार बार कह रहा हूं स्वर्ग मिलेगा अपने माँ बाप की सेवा करो, बुढ़ापे में अच्छा पैसा कमाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया और हम लोगों को झेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पान सिंह बघेल ने समाज सुधारने हेतु जो उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी दूर दराज से ऐसी भीषण गर्मी में पधारे हुए हैं। जौरा कमेटी की ओर से, समस्त मंच की ओर से उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप चिंता नहीं करिए, धैर्य का फल मीठा होता है। अभी आपको बूंदी, सब्जी, पूरी पंगत में बिठाल के हमारी जौरा कमेटी के द्वारा प्रसादी पलवाई जाएगी। आप थोड़ा सा 10 मिनट का समय और दें। हमारे बेताल सिंह सरपंच के पिताजी बैठे हुए, उनसे निवेदन है मंच पे आए। बेताल सिंह चौधरी सरपंच महोदय के पिताजी मंच पे आ जाए। अभी हमारे नरेश बघेल जी बोलना चाहते हैं, आप 1 मिनट में अपने 2 शब्द कहें। बोलोगे? कोई बोलना चाहता है भैया? हाँ, रामदास नहीं बोलना चाहते हैं? दतिया वाले? हाँ, तो दतिया वाले बोलना चाहते हैं, आ जाओ। अपने समय का अभाव देखते हुए केवल 2, नहीं अभी नहीं जाओगे राकेश भैया।
मैं ये लोग जा रहे हैं, एक 5-10 मिनट का समय लेना चाहता हूं। हमारी जोरा कमेटी का मनोबल आप जैसे नेताओं से बढ़ेगा। आप जैसे नेता इन्हें कुछ देकर के जाएंगे तो इनका गर्व से सर ऊंचा होगा। आपके हाथों से इनको पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है। तो आप जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे भूपेंद्र भैया हैं, ये समस्त रामवीर सिंह बघेल इमलिया वाले, हांसई वाले, डॉक्टर राकेश सिंह बघेल, इन सभी से निवेदन करता हूं, और विजेंद्र सिंह बघेल, हमारे शिवनाम सिंह बघेल, सीताराम भाई साहब, नरेला सरपंच शिवनाम सिंह बघेल, सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने हाथों से इनका मनोबल बढ़ाते जाएंगे तो ये हर कदम पर आपको आगे दिखते जाएंगे। ये युवाओं का खून है, युवाओं का जोश है। इनके कण कण में अहिल्या माई, राजमाता अहिल्या बाई होलकर के लिए खून उबलता है। शीश चढ़ाने के लिए ये सदैव तैयार हैं। आप इनका हौसला आगे बढ़ाइए, बस इतना मेरा आपसे निवेदन। डॉक्टर राकेश बघेल जी जो मूर्तियां लाए हैं ना, इनका पुरस्कार मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी टीम के अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह बघेल बिलगाय चौधरी और डॉक्टर राकेश सिंह बघेल जिला अध्यक्ष, इन्होंने हमारे लिए हमको इस कड़ी पर ला करके खड़ा कर दिया है। मैं इनके चरणों में शीश नवा करके वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राम प्रवेश जी बघेल उपाध्यक्ष, इनके चरणों में वंदन, अभिनंदन, स्वागत। अमृतलाल बघेल जी कोषाध्यक्ष, ठेकेदार भी हैं, इनके चरणों में वंदन, स्वागत, अभिनंदन। मेरे लाडले समाज के सपूत पंजाब सिंह बघेल इटावली वाले का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धर्मेंद्र बघेल नेताजी, जिनके चेहरे पे मैंने कभी मायूसी नहीं देखी है, सदैव खुश रहते हैं, अपना योगदान देने के लिए कमेटी में सदैव तैयार रहते हैं। इनके चरणों में मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। नेताराम बघेल एक तो कर्म से नेता होता है, लेकिन ये जन्म से ही नेता है। इनके माँ बाप ने इनका नाम नेताराम जी रखा है। इनके चरणों में प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। रामवीर सिंह बघेल बिश्नोई, इनके चरणों में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। घनश्याम बघेल जी, इनके चरणों में इटावली वाले, इनके स्वागत, वंदन, अभिनंदन। रघुराज सिंह बघेल नरेला वाले और इनके चरणों में वंदन, अभिनंदन, स्वागत। केदार सिंह बघेल गेपरा, टिंकल बघेल बघरौली, इनके चरणों में शीश नवा करके वंदन, अभिनंदन। दर्शन बघेल, कंप्यूटर बघेल गेपरा, आकाश बघेल, अमित बघेल और ब्रजेश नरेला और महेश बघेल, गोलू बघेल, मुकेश बघेल, समस्त शिवराज बघेल, रामबरन बघेल, समस्त जोरा कमेटी के टीमों में मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हाँ, दतिया वाले मैं अभी बुलवाता हूं, अभी जाएंगे नहीं। क्या है? हाँ, देव सिंह पाल ये जाना चाह रहे हैं। हमारे राकेश जी को थोड़ा सा कोई काम, आ जाओ आप 5 मिनट में बोल लो, अभी 5 मिनट में, तब तक आप लाइन लगा लो, लेते चले जाएं। क्यों? पुरस्कार ही इनका हौसला है, इनको कुछ नहीं चाहिए। गोलू बता रहा था स्वागत किया जाएगा आपके द्वारा, अभी मालाओं से कर दो तब तक ये बोल। हरिओम। केदार सिंह बघेल गेपरा, क्षमा चाहता हूं, मुझसे छूट गए। अमृतलाल बघेल जी करौली वाले और समस्त जोरा कमेटी से निवेदन करता हूं, मुझसे बोलने में, मंच से कुछ कहने में गलती हुई हो तो उनके चरणों में उनका चरण सेवक बन के उनसे वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्षमा चाहता हूं। हरिओम। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या देवी विशालाक्षी विद्याम देही नमस्तुते। विद्या की देवी माँ सरस्वती
के चरणों में एवं अहिल्याबाई होलकर लोकमाता त्रिशताब्दी वर्ष जयंती पर सम्मानीय मंच इस कार्यक्रम के आयोजक जिलाध्यक्ष श्री राकेश बघेल, राकेश सरपंच मुरैना गांव से पधारे श्री सीताराम बघेल, सतनाम सिंह नेताजी, समस्त अतिथि जनमानस, युवा, बुजुर्ग सभी को सादर प्रणाम। आप लोग प्रत्येक वर्ष अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाते हैं, धूमधाम से रैलियां निकालते हैं, मोटरसाइकिलों से, कारों से, ट्रैक्टरों से, पैदल चलते हैं, बहुत अच्छा है। पर उनके जीवन में हम सभी जानते हैं उनका जन्म 1725 को हुआ था, 1795 में उनका अपना शरीर त्यागा, उनका किसके साथ में शादी हुई, कितने बच्चे, सभी जानते हैं। पर उनके जीवन से हम कुछ सीखें। वो अहिल्याबाई होलकर नशा नहीं करती थी, मांस का सेवन नहीं करती थी, चरित्रवान जीवन जीती थी, एक कुशल नेतृत्व करके अपने राज्य का संचालन करती थी। ठीक उसी प्रकार हम अपने घर को भी चलाएं। अपने घरों में हम रैलियां निकालते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, घर पे जाके अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, तो यह जो प्रेरणा माता अहिल्याबाई की नहीं है। हमारा जीवन पेट और प्रजनन तक यदि बंधा रहा, धन कमाना पेट के लिए, बच्चों के लिए जीवन जीना, तो ये पशु पक्षी जीव जंतु की तरह जीवन होगा। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा हमारे जीवन में हो, सेवा भी हो, साधना भी हो, संयम भी हो समाज के लिए। यदि ये आपका संकल्प आपने कर लिया, बुजुर्ग यदि बीड़ी पीना बंद कर दें तो युवाओं से कह सकेंगे बेटा गांजा मत पियो। बुजुर्ग यदि शराब पीना बंद कर दें तो युवाओं से कह सकते हैं बेटा तुम ताश मत खेलो। जो युवा कब मानेंगे? जब बुजुर्ग अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, और बुजुर्ग परिवर्तन करेंगे तो युवा सुधरेंगे, युवा सुधरेंगे तो आने वाली पीढ़ी सुधरेगी। कम शब्दों में इतना ही है, केवल नशा मांसाहार त्यागें और पूर्णता चरित्रवान जीवन जीने का प्रयास करें। यही अहिल्याबाई होलकर हमें सिखाती हैं। और यदि हमने जीवन में नहीं किया तो जन्म शताब्दी मनाते रहेंगे, जनता को दिखाते रहेंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो उनसे सीखें, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखें। सबको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पान सिंह बघेल और राकेश भैया, हमारी कमेटी के अध्यक्ष राजवीर सिंह बघेल, डॉक्टर राकेश सिंह बघेल और भूपेंद्र सिंह से निवेदन करूंगा, विजेंद्र सिंह, सन्नाम सिंह, सीताराम जी, सभी लोग, बलवीर सिंह धनेला, सभी लोग पहले प्रातः स्मृति राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जो झांकी बनाई है उनको एक एक मूर्ति सप्रेम भेंट कर फोटो लेते जाएं, फोटो लेते जाएं। नरेश जी आप अपने दो शब्द कहते जाना, कहो, अभी बोलेंगे। प्रातः स्मरणी माँ देवी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। प्रातः स्मरणी माँ देवी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, बघेल समाज की, बघेल समाज की। आज हमारे बीच में हमारे को ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ही हमारा समाज एकजुट में हो चुका है। और मैं आशा करता हूँ भव्य में कि हमारा समाज एक ही जुट में रहना चाहिए, क्योंकि एकजुट में ऐसे होना चाहिए कि माला तो धागा तो एक होता है, लेकिन धागा में मलियां 1000 होते हैं। राम प्रवेश उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष अमृतलाल जी पहुंचे, मूर्ति भेंट करो। एक एक से नाम बोलूंगा, आते चले जाएं, लेते चले। इसके बाद में मैं राम प्रवेश जी से निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष से वो पहले मूर्ति प्राप्त करें। राम प्रवेश जी उपाध्यक्ष। इसके बाद में अमृतलाल बघेल कोषाध्यक्ष, मूर्ति लेते। धागा के अंदर मनिया तो 1000 होते हैं,
लेकिन इनमें एक मनिया सुमेर माना जाता है। इसलिए मैं समाज से क्षण क्षण निवेदन करूंगा कि एक मनिया सुमेर बनाइए। हर जाति में सुमेर है, हमारे बगैर समाज में कोई सुमेर नहीं है। ये मुझे बड़ा दुख है और बड़ा ही कष्ट है। इसलिए मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के और चरणों का निवेदन करता हूँ कि एक सुमेर बनाओ, और सुमेर नहीं होगा तो माला नहीं पड़ेगी। हम तुमको मालूम है, क्योंकि समय थोड़ा है। इसलिए मैं ज्यादा मंच की ओर नहीं रुका हूँ। और मैं अहिल्याबाई के बारे में तो हमारे पांच नेताजी ने कई बात बताई, और बहुत बहुत अच्छी बात शिक्षा के बारे में बताई। शिक्षा तो अपने देश की एक अमूल्य चीज है। अगर किसी का बच्चा पढ़ लिख कर IPS कलेक्टर बनता है तो तुमको मालूम है कि अगर घर का नाम रोशन होता है, हाँ भैया बैठ जाओ, का नाम रोशन होता है, बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ पहले मंच पे। रोशन होता है। इसलिए मेरे भाइयों, शिक्षा पर विशेष ध्यान दो। बच्चा और बच्चियों को पढ़ाओ, और बच्चा बच्ची आगे की ओर पढ़ेंगे तो अपन शिक्षा में ज्ञान हो जाएगा, तो अपन एकजुट में रहेंगे और सुमेर भी बनाएंगे। इसलिए सुमेर बनाओ, गांव गांव कमेटी बनाओ, अच्छा काम करो, एकत्रित रहो और भाईचारा रखो। इसी वाणी पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलो भैया, बहुत बहुत बढ़िया नरेश जी। अमृतलाल बघेल जी, अमृतलाल बघेल जी कोषाध्यक्ष जी, आप एक मूर्ति प्राप्त करें, इनके हाथों से लेते जाएं। राम प्रवेश जी बघेल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी कहाँ हैं? आप अपने हाथ लगाओ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। राकेश भैया जी, सुन्ना नेताजी आ जाइए, सभी लगाओ। इनको देना, इनको देना, इनको देना, इनको देना है बस। चलो हटो। राम प्रवेश जी, राम प्रवेश जी आगे आए, मूर्ति लेते जाए, उनको पकड़ा दो, वो देते जाएंगे तुम्हें। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद पंजाब सिंह, पंजाब सिंह बघेल सरपंच इटावली। पंजाब आ जाओ। पंजाब सिंह बघेल इटावली। धर्मेंद्र नेताजी, धर्मेंद्र बघेल, धर्मेंद्र नेताजी, धर्मेंद्र नेताजी, नेताराम बघेल जी आइए। रामवीर सिंह बघेल जी, हेलो हेलो, विजेंद्र जी आ जाइए। रामवीर सिंह बघेल जी बिश्नोई। घनश्याम बघेल जी, घनश्याम बघेल जी, अरे नहीं, भूपेन जी कहाँ है? हाँ, घनश्याम बघेल जी, घनश्याम बघेल जी कहाँ है? रघुराज बघेल जी, हटते जाओ, लेते जाओ, हटते जाओ सामने से। कहाँ खाना खाने के लिए अभी चले आए। हाँ, रघुराज बघेल, रघुराज बघेल कहाँ है? रघुराज बघेल, विनोद सरपंच, केदार बघेल, टिंकल बघेल और दर्शन बघेल। केदार गैपरा, टिंकल बघेल, दर्शन बघेल। टिंकल बघेल बहुत सक्रिय नेता, युवा नेता है। दर्शन बघेल, दर्शन बघेल, कंप्यूटर बघेल, कंप्यूटर बघेल, आते जाओ फटाफट। आकाश बघेल, आओ आकाश बघेल। अमित बघेल जी, अमित बघेल जी। ब्रजेश बघेल, खोकेपुरा, नरहला वाले। रतनलाल बघेल, गोलू बघेल, महेश बघेल, लेते जाओ। शिवराज सिंह बघेल, ले चलो, अटक चलो भाई। आनंद बघेल, चलो ले चलो। मुकेश बघेल,
ब्रजेश बघेल बालो, आ जाओ लेते जाओ मूर्ति। और रुक जाओ यार, तुम हट जाओ ना, नाम बोल लो तक। विकास बघेल, अमित बघेल, सुमित है क्या अमित है, विनीत बघेल, चलो लेते चलो बट। राजवीर टेंट, शिवराज बघेल, लेते जाओ भैया, लेते चलो। भोजन प्रसादी के लिए पहुंचो, पंगत बैठ चुकी है। कंप्यूटर बघेल, ले लो दूल्हे। सूरज बघेल, शिषपाल बघेल, लेते जाओ भाई मूर्ति। और को रहेगा मूर्ति और हमारे अमित बघेल का बहुत ही योगदान रहता है, सदैव अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। तुम्हारे संगे बंटी बघेल अगर होता, सॉरी भूल जाता हूं, नए आए हैं, बहुत बहुत बढ़िया। तुमसे तो हमको पेट्रोल लेनी है, पेट्रोल डीजल लेनी है भाई, हमारे सेठ हैं। ले लो लेते चलो, ले लो मूर्ति, तभी तो आप सीखोगे। नवयुवक हैं वो भी ले सकते हैं, लेते जाओ मूर्ति। अनिल बघेल, अनिल बघेल, अनिल बघेल ले लो चलो, लेते जाओ। और कौन? बनिया बघेल, तुम्हारा नाम क्या है? गिरिराज बघेल, ले लो चलो। अब मैं धर्मेंद्र जी से, राजवीर सिंह बघेल कमेटी अध्यक्ष और अमृतलाल जी से निवेदन करूंगा कि अपने जो अतिथि आए हैं उनको एक एक मूर्ति सप्रेम भेंट करें। जो मंच पर बैठे हैं, पंजाब सिंह बघेल, ये सभी इनको मूर्ति प्रदान करने की कृपा करें। सभी मंच से हट जाओ भैया। सभी भोजन की गाड़ी आ गई है, सभी भोजन प्रसादी भोजन के लिए तैयार रहें। भोजन प्रसादी पाओ भैया, भोजन प्रसादी। देखो उधर पंगत बैठी है, बूंदी पूड़ी, पत्तल कहाँ है भैया? पत्तल बताएं, पत्तल बताएं। अरे बाहर से जो अतिथि आए हैं उनको दे दो भैया, हट जाओ। मूर्ति अभी बंद कर दो, 1 सेकंड बंद कर दो। जो बाहर से अतिथि आए हैं, हमारे जोरा कमेटी के अध्यक्ष साहब और धर्मेंद्र जी, समस्त जोरा कमेटी, उनको मूर्ति सप्रेम भेंट करें जो बाहर से अतिथि आए हैं। हम तो हर साल लेते हैं। मंच बिल्कुल खाली हो जाओ, मंच से हट जाओ भैया, मंच से बिल्कुल हट जाओ। सभी जोरा टीम से निवेदन करना चाहता हूं कि नीचे पहुंच जाए। जे बनिया ये मनी ये क्रम बना लो मूर्ति देने के लिए, क्रम बना लो भैया। उतर जाओ मंच वाले बैठे उनको मूर्ति सप्रेम भेंट करें। मंच पर जो बैठे हुए हैं उनको मूर्ति देते जाएं। अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सबको मिल गई भैया? भाई खाना खा कर जाएं। सभी से
सभी बाहर से आए हुए अतिथियों से मैं क्षमा मांगता हूं। अपने युवा श्री भूपेंद्र सिंह बघेल से, सरपंच बालारा से, सरपंच हासई वाले से, सभी से और बलवीर जिलाध्यक्ष महोदय से सभी से क्षमा मांगते हैं। अगर कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो क्षमा करें। पोल बघेल समाज, पोल बघेल समाज, पोल बघेल समाज, प्रातः स्मरणीय राजमाता इंदिराबाई होलकर, प्रातः स्मरणीय राजमाता इंदिराबाई होलकर, प्रातः स्मरणीय राजमाता इंदिराबाई होलकर। भंडारे की सीता ने शोभरन सिंह बेटा भी बगरौली वाले आए हुए, उनको एक मूर्ति प्रदान करें। सभी भैया भोजन प्रसादी करें। सर्व समाज से सभी ग्रामीण जन से पधारे हुए व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई हो। क्या चले भैया फोटो। बोलो टांगी बाबा की जय। समस्त जौरा टीम भैया अपना अपना फोटो करवाने के लिए इधर आ जाए। समस्त जौरा कमेटी, और बीच में नहीं घुसे, आया से इधर लाइन लगा लो, मंच बहुत बड़ा है। क्या बात है। मूर्ति आ रही है, थोड़ा यहीं वेट करें। मंच को जिसको मूर्ति चाहिए वो पीछे हट जाओ और रह जाओ। क्या बात है। क्या टिंकल जी सामने नहीं, सामने नहीं, बगली से, यही बगली से हो जाओ और दूर हो जाओ। पोल बघेल समाज, पोल बघेल समाज, पोल बघेल समाज, राजमाता अहिल्याबाई होलकर, राजमाता अहिल्याबाई होलकर, राजमाता अहिल्याबाई होलकर, राजमाता अहिल्याबाई होलकर। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। समस्त जौरा कमेटी को बहुत बहुत बधाई। हमारे बाहर से आए हुए अतिथि को बहुत बहुत बधाई। अमित बघेल जी को, जिनका पेट्रोल पंप में बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी पेट्रोल लेने जाऊं अमित भैया तो पेट्रोल तो भरती हो दादा भाई। नहीं भैया, अमित भैया सर्व समाज को आपको संभालना है। आपके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने आएंगे, इन पे पैसा नहीं हो तो भैया डीजल उधार दे दिए, पैसा की गारंटी हमारी ऐसा पैसा नहीं नहीं नहीं। अमित भैया बहुत बड़े डीलर हैं और पेट्रोल पंप किसी का नहीं खुला हुआ है इस मुरैना जिले में, ग्वालियर संभाग में। इनको बहुत जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। बंटी भैया अगरौता वाले, साले चीजा की 100 साल तक चलती रही। हमारे कमेटी अध्यक्ष को बहुत बहुत